Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today I am going to discuss about stanza forms of poetry. So first we discuss about couplet. Couplet means a stanza of two poetic lines. Couplet means क्या है? एक ऐसा stanza of two poetic lines जिसमें दो poetic lines हों. जहाँ पर दो पोएटिक लाइन्स के स्टैंजा हों, दो लाइन्स के, उनको बोलते हैं कपलेट. इसको शेक्सपियर ने अपने सोनेट में सबसे लास्ट में यूज़ किया है, का जो आपके सिलेबस में भी चल रहा है, बीए फर्स्ट ईयर में सोनेट है उनका. इफ़ आई प्रूव्ड रॉन्ग आई नेवर रिट इन माई लाइफ, ऐसे करके कुछ लाइन्स हैं, एग्जैक्ट नहीं है, वो दो लाइन्स हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर मैं गलत सिद्ध होता हूँ तो मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं लिखूँगा. तो इस प्रकार की जहाँ पर टू पोएटिक लाइन्स का यूज हुआ वहाँ पर कपलेट होती है. कपलेट मीन्स होता है टू पोएटिक लाइन्स. नेक्स्ट है ट्रिपलेट, टर्सेट या टर्जर राइमा. ये तीनों ही बोल सकते हैं. जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट टर्जर राइमा, ट्रिपलेट या टर्सेट, कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है. किसे कहते हैं? स्टैंजा ऑफ थ्री पोएटिक लाइन्स. टर्सेट मीन्स थ्री पोएटिक लाइन्स, ट्रिपलेट मीन्स भी थ्री पोएटिक लाइन्स. एक ऐसा स्टैंजा जिसमें थ्री पोएटिक लाइन्स का यूज हो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट या टर्सेट. क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं उसको, टर्सेट भी बोल सकते हैं. ये ट्रिपलेट और टर्सेट का यूज़ उसने पीबी शैली जो है आपके सिलेबस में, पीबी शैली का एक बहुत ही अच्छा ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड. उसमें इन्होंने टर्सेट की लाइंस जो भी हैं, थ्री पोएटिक लाइंस के स्टैंजा का यूज़ किया है. इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABA, BCB, CDC और DCD. और इस टर्जर राइमा का यूज़ जो है वो आपके जो फेमस दांते हुए हैं, जिनकी फेमस एक वर्क है जिनका डिवाइन कॉमेडी, उसमें इन्होंने टर्जर राइमा का यूज़ किया है. टर्जर राइमा की जो लाइन्स होती हैं उसमें सेम लेंथ भी हो सकती है और डिफरेंट लेंथ की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी एक ही जैसी वो हो. नेक्स्ट है क्वाट्रेन. क्वाट्रेन क्या है? स्टैंजा ऑफ फोर पोएटिक लाइन्स. क्वाट्रेन वो होता है जिसका फोर पोएटिक लाइन्स का स्टैंजा, जिसमें चार लाइनों की स्टैंजा हो. आपने शेक्सपियर के सोनेट में देखे होंगे ABBA, CDC, DCD. और ये तो मैंने आपको बताया इटालियन का था, ABBA इटालियन सोनेट जो था. इंग्लिश सोनेट की क्या है? AB, CD, DC और GG या EF कुछ भी कर लीजिए. इस टाइप के शेक्सपियर के सोनेट में ये आपको राइम स्कीम मिलेगी. शेक्सपियर के सोनेट को मैंने डिस्क्राइब किया, आपको वीडियो भी बना के अपलोड किया था. तो शेक्सपियर के सोनेट की जो राइम स्कीम है उसकी है ABAB, CD, EF और GG. मतलब फोर लाइन का जो पोएटिक स्टैंजा होगा उसको बोलेंगे क्वाट्रेन. नेक्स्ट है क्वेंटेन. क्वेंटेन का मतलब होता है स्टैंजा ऑफ फाइव पोएटिक लाइन्स. जो पाँच लाइन के स्टैंजा होते हैं उनको बोलते हैं क्वेंटेन. अभी क्या था? टू लाइन के स्टैंजा को बोलेंगे कपलेट, थ्री लाइन के स्टैंजा को बोलेंगे ट्रिपलेट, एंड फोर लाइन के स्टैंजा को बोलेंगे क्वाट्रेन, एंड फाइव लाइन के स्टैंजा को बोलेंगे क्वेंटेन. मतलब पांच पंक्तियों का जो स्टैंजा होगा उसको बोलेंगे क्वेंटेन. नेक्स्ट आता है सेस्टेट. ये आपने इटालियन सोनेट में पढ़ा था, सेस्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट. सेस्टेट मीन्स क्या होता है? सिक्स पोएटिक लाइन्स का स्टैंजा. सेस्टेट मीन्स क्या होता है? सिक्स पोएटिक लाइन का स्टैंजा. ऐसे ही आता है ऑक्टेव. ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव मीन्स एट पोएटिक लाइन का स्टैंजा, इसमें 8 लाइनें हों. 6 में 6 होंगी सेस्टेट में, और ऑक्टेव में 8 लाइन्स होंगी, तो हो जाएगा 8 पोएटिक लाइन का स्टैंजा. नेक्स्ट जो होता है, और ये इटालियन सोनेट में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया गया है, सेस्टेट और ऑक्टेव का. नेक्स्ट है राइम रॉयल. राइम रॉयल क्या है? स्टैंजा ऑफ 7 पोएटिक लाइन्स. राइम रॉयल का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टैंजा जिसकी 7 लाइन का जो स्टैंजा होगा उसको बोलेंगे राइम रॉयल. 7 लाइन स्टैंजा इज ऑल्सो नॉन एज राइम रॉयल. स्टैंजा ऑफ 7 पोएटिक लाइन. जो 7 लाइन का स्टैंजा होगा, 7 लाइन के जो स्टैंजास होंगे उनको बोलेंगे राइम रॉयल. नेक्स्ट आता है ओटावा राइमा.
ये तो इटालियन सोनेट का डिफरेंस बनाना चाहता है। इटालियन सोनेट जो होता है उसकी भी 14 लाइन्स होती है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑक्टेव एंड सिस्टम। लेकिन ये ओटावा राइम ये स्टेंजा का फॉर्म है, ये स्टेंजा फॉर्म में नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ को डिस्क्राइब नहीं किया था, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया था। ये स्टेंजा का फॉर्म है ओटावा राइमा। ये क्या है, एक ऐसा स्टेंजा ऑफ 8 पोएटिक लाइन्स, जो 8 लाइन का पोएटिक स्टेंजा होता है उसको बोलते हैं ओटावा राइम। 2 लाइन के स्टेंजा को बोलते हैं कपलेट, 3 लाइन को ट्रपलेट, 4 लाइन को क्वार्टेन, 5 लाइन को क्वेंटेन, 6 लाइन को सेस्टेट, 7 लाइन को राइम रॉयल एंड 8 लाइन को ओटावा राइमा। नेक्स्ट आता है स्पेंसरियन स्टेंजा, स्टेंजा ऑफ 9 पोएटिक लाइन। जो 9 लाइन का स्टेंजा होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पेंसरियन स्टेंजा, और इसको इन्वेंट किया गया था एडमंड स्पेंसर ने। इन फेरी क्वीन स्पेंसर इंट्रोड्यूस्ड अ 9 लाइन स्टेंजा। फेरी क्वीन में स्पेंसर ने इसको यूज़ किया था, इस 9 लाइन के स्टेंजा को। फेरी क्वीन इज अ मोस्ट फेमस वर्क बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का ये सब बहुत अच्छा वर्क है फेरी क्वीन, जिसमें इन्होंने 9 लाइन के स्टेंजा को यूज़ किया है। एडमंड स्पेंसर के ही नाम से ही इसको स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं। इट हैज़ 2 लिंक्ड क्वार्टरेंस। इसमें क्या होता है, 2 लिंक्ड क्वार्टरेंस होती हैं विथ फाइनल द लॉन्गर देन द रेस्ट विद द फॉलोइंग लाइन। जैसे कि सबसे लास्ट वाली जो लाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। 9 लाइन का स्टेंजा है, 4 8 लाइन जो होते हैं वो तो चलो बराबर की लाइन्स होती हैं, 4 लाइनें जो हो गई वो तो बराबर की हो गई। लेकिन जो सबसे लास्ट की लाइन होती है 9 वाली लाइन, वो बहुत लंबी होती है, फाइनल द लॉन्गर लाइन होती है, और इनके नाम से ही इसको, और इनकी जो फाइनल द लॉन्गर लाइन होती है इसी को अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। इनकी राइम स्कीम है इसकी ए बी और फिर है इसके बाद बी सी और सबसे लास्ट वाली जो लाइन हम बता रहे थे सी, ये सबसे बड़ी लाइन होती है और इसको अलेक्जेंड्राइन लाइन बोलते हैं। ये हो गया आपका 9 लाइन का स्टेंजा। नेक्स्ट इसके बाद हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, हीरोइक कपलेट। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स। हीरोइक कपलेट में क्या होता है, इट कंसिस्टेड ऑफ 2 राइमिंग लाइन्स, इसमें भी 2 लाइन्स होती हैं। इट इज़ कॉल्ड हीरोइक, इसको हीरो कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ द यूजुअल फॉर्म फॉर एपिक वर्स इन इंग्लिश, क्योंकि इसको इंग्लिश के में यूज़ किया जाता है एपिक में मोस्टली। हीरोइक में पता चल रहा है हीरोइक, हीरो शब्द उसके लिए जो बहादुरी के लिए हो, बहादुरीपूर्ण। इट कंसिस्ट ऑफ 2, इसमें भी 2 लाइन्स होती है, 2 लाइन्स कपलेट में भी होती है, लेकिन हीरोइक कपलेट में भी 2 लाइन्स होती हैं। लेकिन ये हीरोइक इसलिए कही जाती है क्योंकि इट इज़ द यूजुअल फॉर्म फॉर एपिक वर्स, क्योंकि ये महाकाव्य के लिए ये 2 लाइनें यूज किए जाती हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये महाकाव्य में लाइनों का यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें वर्णन किया जाता है, पूरे उसका सार दिया गया होता है, महाकाव्य का पूरा सार जो होता है उन 2 लाइन्स में आ जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपकी हनुमान चालीसा होती है ना, सबसे लास्ट में 2 लाइन्स आती हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। ये क्या है, ये भी हीरोइक कपलेट है, सबसे लास्ट में पूरी चालीसा का जो सार है उसमें। ऐसे ही जो एपिक जो महाकाव्य होते हैं उनमें सबसे लास्ट में इन 2 लाइन्स का वर्णन होता है। इंग्लिश के 2 वर्ल्ड फेमस जो एपिक हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेंड, और होमर का जो एपिक है वो इलियड एंड ओडिसी। नेक्स्ट आता है इसके बाद में ब्लैंक वर्स। क्या आता है इसके बाद में, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स जो है कंसिस्ट ऑफ अनराइम्ड लाइन्स। ब्लैंक वर्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ अनराइम्ड लाइन्स। अनराइम्ड लाइन जिनकी कोई राइम ना हो, कोई लय तुकबंदी ना हो, वो होती है ब्लैंक वर्स। इट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली एंड वेरियसली यूज्ड देन एनी अदर टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन। ये बिल्कुल फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं किसी भी वर्सिफिकेशन में, मतलब इनमें कोई निश्चित नहीं होता कि ये पंक्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी लाइन की होनी चाहिए, इसकी राइम ये होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर हिज एपिक पैराडाइज लोस्ट, जो मैं अभी भी बोल रही थी ना, मोस्ट फेमस एपिक पैराडाइज लोस्ट में जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज किया है। एंड वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क जो है टिंटरनबी, इसमें वर्ड्सवर्थ ने भी ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। शेक्सपियर ऑल्सो यूज ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेज।
At last we say stay home, stay safe.